16वां अध्याय भगवान विष्णु के ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति का प्रतिपादन। श्री सुखदेव जी बोले, पिताजी, जो संसार वृक्ष पर आरूढ़ हो राग द्वेष आदि द्वंद्वमयी सैकड़ों सुदृढ़ पाशों तथा पुत्र और ऐश्वर्य आदि के संबंध से बंधकर योनि समुद्र में गिरा हुआ है तथा कामक्रोध लोभ और विषयों से पीड़ित होकर अपने कर्ममयी मुख्य बंधनों और पुत्रेषण और दौरेषण आदि गौण बंधनों से आबाद्ध है, वह मनुष्य इस दुस्तर भवसागर को कैसे शीघ्र पार कर सकता है? उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? हमारे इस प्रश्न का समाधान कीजिए। श्री व्यास जी बोले, महाप्राज्ञ पुत्र, मैंने पूर्व काल में नारद जी के मुख से जिसका श्रवण किया था और जिसे जान लेने पर मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उस दिव्य ज्ञान का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। यमराज के भवन में जहाँ घोर रौरव नरक के भीतर धर्म और ज्ञान से रहित प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण महान कष्ट पाते हैं, वहाँ एक बार नारद जी गए। उन्होंने देखा पापी जीव अपने महान पापों के फलस्वरूप घोर संकट में पड़े हैं। ये देखकर नारद जी शीघ्र ही उस स्थान पर गए जहाँ त्रिलोचन महादेव जी थे। वहाँ पहुंचकर सिर पर गंगा जी को धारण करने वाले महान देवता शूलपाणी भगवान शंकर को उन्होंने विधिवत प्रणाम किया और उसी प्रकार पूछा। नारद जी बोले, भगवान, जो संसार में महान द्वंद्वों, शुभाशुभ, काम भोगों और शब्दादि विषयों से बंधकर छहों उर्मियों द्वारा पीड़ित हो रहा है, वह मृत्युमय संसार सागर से किस प्रकार शीघ्र ही मुक्त हो सकता है? कल्याण स्वरूप भगवान शिव, ये बात मुझे बताइए, मैं यही सुनना चाहता हूँ। नारद जी ये वचन सुनकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। वे उन महर्षियों से बोले, श्री महेश्वर ने कहा, मुनीश्वरों श्रेष्ठ, सुनो, मैं सब प्रकार के बंधनों का भय और दुख दूर करने वाले गोपनीय रहस्यभूत ज्ञानामृत का वर्णन करता हूँ। तृण से लेकर चतुरानन ब्रह्मा जी तक जो 4 प्रकार का प्राणी समुदाय है, वह अथवा समस्त चराचर जगत जिनकी माया से सुप्त हो रहा है, उन भगवान विष्णु की कृपा से यदि कोई जाग उठता है, ज्ञानवान हो जाता है, तो वही देवताओं के लिए भी दुस्तर इस संसार सागर को पार कर जाता है। जो मनुष्य भोग और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त और तत्व ज्ञान से विमुख है, वह संसार रूपी महान पंख में उस तरह डूब जाते हैं जैसे कीचड़ में फंसी हुई बूढ़ी गाय। जो रेशम के कीड़े की भांति अपने को कर्मों के बंधन से बांध लेता है, उसके लिए करोड़ों जन्मों में भी मैं मुक्ति की संभावना नहीं देखता। इसलिए नारद सदा समाहित चित्त होकर सर्वेश्वर अविनाशी देवदेव भगवान विष्णु का सदा भली भांति आराधन और ध्यान करना चाहिए। जो सदा उन विश्व स्वरूप आदि अंत से रहित सबके आदि कारण आत्मनिष्ठ अमल एवं सर्वज्ञ भगवान विष्णु का ध्यान करता है, वह मुक्त हो जाता है। जो विकल्प से रहित अवकाश शून्य प्रपंच से परे रोग शोक से हीन एवं अजन्मा है, उन वासुदेव मतलब सर्वव्यापी भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो सब दोषों से रहित परम शांत अच्युत प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा देवताओं के भी उत्पत्ति स्थान है, उन भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। जो संपूर्ण पापों से शून्य, प्रमाद रहित, लक्षणहीन, शांत तथा निष्पाप है, उन भगवान विष्णु का सदा चिंतन करने वाला मनुष्य कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो अमृतमय परमानंद स्वरूप, सब पापों से रहित, ब्राह्मण प्रिय तथा सबका कल्याण करने वाले हैं, उन भगवान विष्णु का निरंतर नाम कीर्तन करने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो योगों के ईश्वर, पुराण प्राकृत देहहीन, बुद्धिरूप गुहा में शयन करने वाले, विषयों के संपर्क से शून्य और अविनाशी है, उन भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। जो शुभ और अशुभ के बंधन से रहित है, 6 उर्मियों से परे, सर्वव्यापी, अचिंतनीय तथा निर्मल है, उन भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। जो समस्त द्वंद्वों से मुक्त और सब दुखों से रहित है, उन तर्क के अविषय अजन्मा भगवान विष्णु का सदा ध्यान करता हुआ पुरुष
मुक्त हो जाता है, जो नाम गोत्र से शून्य, अद्वितीय और जागृत आदि तीनों अवस्थाओं से परे तुरीय परम पद है। समस्त भूतों के हृदय मंदिर में विद्यमान उन भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला पुरुष मुक्त हो जाता है। जो रूप रहित सत्य संकल्प और आकाश के समान परम शुद्ध है, उन भगवान विष्णु का सदा एकाग्र चित्त से चिंतन करने वाला मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो सर्वरूप स्वभाव निष्ठ और आत्म चैतन्य रूप है, उन प्रकाशमान एकाक्षर मतलब प्रणवमय भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो अनिर्वचनीय ज्ञानातीत प्रणव स्वरूप और जन्म रहित है, उन एकमात्र नित्य नूतन भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो विश्व के आदि कारण, विश्व के रक्षक, विश्व का भक्षण मतलब संहार करने वाला तथा संपूर्ण काम्य वस्तुओं के दाता है, तीनों अवस्थाओं से अतीत उन भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। समस्त दुखों के विनाशक, सबको शांति प्रदान करने वाले और संपूर्ण पापों को हर लेने वाले भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा आदि देवता, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, चारण और योगियों द्वारा सेवित भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला पुरुष ताप से मुक्त हो जाता है। ये विश्व भगवान विष्णु में स्थित है और भगवान विष्णु इस विश्व में प्रतिष्ठित है। संपूर्ण विश्व के स्वामी अजन्मा भगवान विष्णु का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो संसार बंधन से मुक्ति तथा संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति चाहता है, वह यदि भक्ति पूर्वक वरदायक भगवान विष्णु का ध्यान करे तो सफल मनोरथ होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री व्यास जी कहते हैं, बेटा, इस प्रकार पूर्व काल में देवर्षि नारद जी के पूछने पर उन वृषभ चिन्हित ध्वजा वाले भगवान शंकर ने उस समय उसके प्रति जो कुछ कहा था, वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया। तात निर्बीज ब्रह्मरूप उन अद्वितीय विष्णु का ही निरंतर ध्यान करो, इससे तुम अवश्य ही सनातन अविनाशी पद को प्राप्त करोगे। देवर्षि नारद ने शंकर जी के मुख से इस प्रकार भगवान विष्णु की श्रेष्ठता का प्रतिपादन सुनकर उनकी भलीभांति आराधना करके उत्तम सिद्धि प्राप्त कर ली। जो भगवान नरसिंह में चित्त लगाकर इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है, उसका 100 जन्मों के किए हुआ पाप भी नष्ट हो जाता है। महादेव जी के द्वारा कथित भगवान विष्णु के इस पावन स्तोत्र का जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पाठ करता है, वह अमृत पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो लोग अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान अनंत भगवान अच्युत का सदा ध्यान करते हैं और उपासकों के प्रभु उन परमेश्वर भगवान विष्णु का कीर्तन करते हैं, वे परम उत्तम वैष्णवी सिद्धि विष्णु सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार ने श्री नरसिंह पुराण में श्री विष्णु स्तवराज निरूपण विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ। 70वां अध्याय अष्टाक्षर मंत्र और उसका महात्म्य। श्री सुखदेव जी बोले, तात पिताजी, मनुष्य सदा भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहकर किस मंत्र का जप करने से सांसारिक कष्ट से मुक्त होता है, ये मुझे बताइए, इससे सब लोगों का हित होगा। श्री व्यास जी बोले, बेटा, मैं तुम्हें सभी मंत्रों में उत्तम अष्टाक्षर मंत्र बताऊंगा, जिसका जप करने वाला मनुष्य जन्म और मृत्यु से युक्त संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। द्विज को चाहिए कि अपने हृदय कमल के मध्य भाग में शंखचक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु का एकाग्रचित्त से ध्यान करते हुए जप करे। एकांत जनशून्य स्थान में श्री विष्णु मूर्ति के सन्मुख अथवा जलाशय के निकट मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। साक्षात भगवान नारायण ही अष्टाक्षर मंत्र के ऋषि है। देवी गायत्री छंद है, परमात्मा देवता है। ओमकार शुक्ल वर्ण है, न रक्त वर्ण है। मोम कृष्ण वर्ण है, न रक्त है। रा कुमकुम रंग का है, यह पीतल वर्ण का है। हणा अंजन के समान कृष्ण वर्ण वाला है और यह विविध वर्णों के युक्त है। तात ये ओम नमो नारायणाय समस्त प्रयोजनों का साधक है और भक्तिपूर्वक जप करने वाले लोगों को स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल देने वाला है।
ये सनातन मंत्र वेदों के प्रणव मतलब सारभूत अक्षरों से सिद्ध होता है। ये सभी मंत्रों में उत्तम, श्री संपन्न और संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। जो सदा संध्या के अंत में इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करता हुआ भगवान नारायण का स्मरण करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यही उत्तम मंत्र है और यही उत्तम तपस्या है, यही उत्तम मोक्ष तथा यही स्वर्ग कहा जाता है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वैष्णव जनों के हित के लिए संपूर्ण वेद रहस्यों से ये सारभूत मंत्र निकाला है। इस प्रकार जानकर ब्राह्मणों को चाहिए कि इस अष्टाक्षर मंत्र का स्मरण जप करें। स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध स्थान में बैठकर पाप शुद्धि के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। जप, दान, होम, गमन, ध्यान तथा पर्व के अवसर पर और किसी कर्म के पहले तथा पश्चात इस नारायण मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान विष्णु के श्रेष्ठ भक्तों द्विज को चाहिए कि वह प्रत्येक मास की द्वादशी तिथि को पवित्र भाव से एकाग्रचित्त होकर सहस्त्र या लक्ष मंत्र का जप करे। स्नान करके पवित्र भाव से जो ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करता है, वह निरामय परमपद भगवान विष्णु को प्राप्त करता है। जो इस मंत्र के द्वारा गंध पुष्प आदि से भगवान विष्णु की आराधना करके इसका जप करता है, वह महापातक से युक्त होने पर भी निस्संदेह मुक्त हो जाता है। जो हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करता है, वह समस्त पापों से विशुद्ध चित्त होकर उत्तम गति को प्राप्त करता है। 1 लाख मंत्र का जप करने से चित्त शुद्धि होती है। 2 लाख के जप से मंत्र की सिद्धि होती है। 3 लाख के जप से मनुष्य स्वर्ग लोक प्राप्त कर लेता है। 4 लाख से भगवान विष्णु की समीपता प्राप्त होती है और 5 लाख से निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 6 लाख से भगवान विष्णु में चित्त स्थिर होता है और 7 लाख से भगवत स्वरूप का ज्ञान होता है और 8 लाख से पुरुष निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विज मात्र को चाहिए कि अपने अपने धर्म से युक्त रहकर इस मंत्र का जप करे। ये अष्टाक्षर मंत्र सिद्धदायक है। आलस्य त्याग कर इसका जप करना चाहिए। इसे जप करने वाले पुरुष के पास दुष्स्वप्न, असुर, पिशाच, सर्प, ब्रह्म राक्षस, चोर और छोटी मोटी मानसिक व्याधियां भी नहीं फटकती हैं। विष्णु भक्त को चाहिए कि वह दृढ़ संकल्प एवं स्वस्थ होकर एकाग्रचित्त से इस नारायण मंत्र का जप करे। यह मृत्यु भय का नाश करने वाला है। मंत्रों में सबसे उत्कृष्ट मंत्रों और देवताओं को भी देवता मतलब आराध्य है। ये ओमकारादि अष्टाक्षर मंत्र गोपनीय वस्तुओं में परम गोपनीय। इसका जप करने वाला मनुष्य आयु, धन, पुत्र, पशु, विद्या, मान, यश एवं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ये वेदों और श्रुतियों के कथनानुसार समस्त धर्म संपन्न तथा सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये मंत्र रूपी नारायण मंत्रों मनुष्यों को सिद्धि देने वाला है। ऋषि, पितृगण, देवता, सिद्ध, असुर और राक्षस सभी इस उत्तम मंत्र का जप करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो ज्योतिष आदि अन्य शास्त्रों के विधान से अपना अंतकाल निकट जानकर इस मंत्र का जप करता है, वह भगवान विष्णु के प्रसिद्ध परम पद को प्राप्त होता है। भव्य बुद्धि वाले विरक्त पुरुष प्रसन्नतापूर्वक मेरी बात सुने। मैं दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर उच्च स्वर से ये उपदेश देता हूँ कि संसार रूपी सर्प के भयानक विष का नाश करने के लिए ओम नारायणाय नमः मंत्र ही सत्य अमोघ औषध है। पुत्र और शिष्यों सुनो, आज मैं दोनों बाहें ऊपर उठाकर सत्यपूर्वक कह रहा हूँ कि अष्टाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र नहीं है। मैं भुजाओं को ऊपर उठाकर सत्य सत्य और सत्य कह रहा हूँ। वेद से बढ़कर दूसरा शास्त्र और भगवान विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। संपूर्ण शास्त्रों की आलोचना तथा बार बार उनका विचार करने से एकमात्र यही उत्तम कर्तव्य सिद्ध होता है कि नित्य निरंतर भगवान नारायण का ध्यान ही करना चाहिए। बेटा, तुमसे और शिष्यों से ये सारा पुण्यदायक प्रसंग मैंने ये कह सुनाया तथा नाना प्रकार की कथाएं भी सुनाई। अब तुम भगवान जनार्दन का भजन करो। महाबुद्धिमान पुत्र, यदि तुम सिद्धि चाहते हो तो इस सर्व दुख नाशक अष्टाक्षर मंत्र का जप करो। जो पुरुष श्री व्यास जी के मुख से निकले हुए इस स्तोत्र का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करेंगे, वे धुले हुए श्वेत वस्त्र तथा राजहंसों के समान निर्मल विशुद्ध चित्त हो निर्भयता पूर्वक संसार सागर से पार हो जाएंगे। इस प्रकार से नरसिंह पुराण में अष्टाक्षर मंत्र का महात्म्य नामक 70वां अध्याय पूरा हुआ।
18वां अध्याय भगवान सूर्य द्वारा संज्ञा के गर्भ से मनु, यम और यमी की, छाया के गर्भ से मनु, शनैश्वर एवं तप्ती की उत्पत्ति तथा अश्वारूप धारिणी संज्ञा से अश्विनी कुमारों का प्रादुर्भाव। सुत जी बोले, मुनिवरों तथा महामते भरद्वाज, पूर्व काल में श्री कृष्ण द्वैपायन से इस प्रकार नाना भांति की पावन पापनाशक कथाएं सुनकर महाभाग सुक अन्य सिद्धगणों के साथ भगवान नारायण की आराधना में तत्पर हो गए। ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने आपसे पापनाशक करने वाले मार्कंडे आदि की विचित्र कथाएं कही। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? भरद्वाज जी बोले, सुत जी, आपने पहले मुझसे वसु आदि देवताओं की सृष्टि का उस प्रकार वर्णन किया, परंतु अश्विनी कुमारों तथा मरुदगणों की उत्पत्ति नहीं कही, अतः अब उसे ही कहिए। सुत जी बोले, महामते, पूर्व काल में शक्ति नंदन श्री पराशर जी ने विष्णु पुराण में मरुदगणों की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है तथा वायु देवता ने वायु पुराण में अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति भी विस्तार पूर्वक कही है। अतः मैं यहाँ संक्षेप से ही इस सृष्टि का वर्णन करूँगा, सुनिए। प्रजापति दक्ष की एक कन्या अदिति नाम से प्रसिद्ध है। उसके गर्भ से आदित्य नाम का पुत्र हुआ। अदिति कुमार आदित्य को त्वष्टा प्रजापति ने अपनी संज्ञा नाम की कन्या ब्याह दी। आदित्य भी त्वष्टा की रूपवती एवं मनोरमा कन्या संज्ञा को पाकर उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगे। संज्ञा अपने पति के ताप को न सह सकने के कारण कुछ काल के बाद अपने पिता के घर चली गई। उस कन्या को देखकर पिता ने कहा, बेटी, तुम्हारे स्वामी सूर्यदेव तुम्हारा स्नेहपूर्वक पालन करते हैं या तुम्हारे साथ कठोरतापूर्वक व्यवहार करते हैं? पिता की ऐसी बात सुनकर संज्ञा उससे बोली, तात मैं स्वामी के प्रचंड ताप से जल गई हूँ। ये सुनकर पिता ने उससे कहा, बेटी, तुम पति के घर चली जाओ। पति की सेवा करना ही युवती स्त्रियों का परम उत्तम धर्म है। मैं भी कुछ दिनों के बाद आकर जामाता आदित्य देव की उष्णता को उसके शरीर से कुछ कम कर दूंगा। पिता के यों कहने पर वह पुनः पति के घर लौट आई। तब कुछ दिनों के बाद क्रमशः मनु, यम और यमी, यमुना, इन तीन संतानों के जन्म मनु, यम और यमी मतलब यमुना, इन तीन संतानों को जन्म दिया। किंतु पुनः जब सूर्य का ताप उससे नहीं सह सका, तब संज्ञा ने अपनी बुद्धि के बल से स्वामी के उपभोग के लिए अपनी छाया मतलब प्रतिबिंब स्वरूपा एक स्त्री को उत्पन्न किया तथा उसे ही घर में रखकर वह उत्तर कुरु में चली गई और वहाँ घोड़ी का रूप धारण करके इधर उधर विचरने लगी। अदिति नंदन सूर्य ने भी उससे संज्ञा ही मानकर उस अपनी जाया मतलब भार्या रूपधारिणी छाया के गर्भ से पुनः मनु, शनैश्वर तथा तप्ती, इन तीन संतानों को उत्पन्न किया। छाया को अपनी संतानों के प्रति पक्षपात पूर्ण वर्ताव करते देखकर यम ने अपने पिता से कहा, तात, ये हम लोगों की माता नहीं है। पिता ने भी जब ये सुना तब उस भार्या से कहा, सब संतानों के प्रति समान रूप से ही वर्ताव करो। फिर भी छाया को अपनी ही संतानों के प्रति अधिक प्रेम स्नेहपूर्वक वर्ताव करते देख यम और यमी ने उसे बहुत कुछ बुरा भला कहा। किंतु जब सूर्यदेव पास आए तब वे दोनों पुत्र चुप हो रहे। ये देख छाया ने उस दोनों को शाप देते हुए कहा, यम, तुम प्रेतों के राजा बनो और यमी, तू यमुना नामक नदी हो जा। छाया का ये क्रूरतापूर्वक वर्ताव देखकर भगवान सूर्य भी कुपित हो उठे और उसके पुत्रों को शाप देते हुए बोले, बेटा शनैश्वर, तू क्रूरतापूर्वक दृष्टि से देखने वाला मंदगामी ग्रह हो जा। तेरी गणना पाप ग्रहों में होगी। बेटी तप्ती, तू भी तप्ती नाम की नदी हो जा। तभी के बाद भगवान सूर्य ध्यानस्थ होकर विचार करने लगे कि संज्ञा कहाँ है। उन्होंने इस ध्यान नेत्र से देखा, संज्ञा उत्तर कुरु में अश्वा का रूप धारण करके विचर रही है। तब वे स्वयं भी अश्व का रूप धारण करके वहां गए। जाकर उन्होंने उसके साथ समागम किया। उस अश्वारूप धारिणी संज्ञा के ही गर्भ से सूर्य के वीर्य से दोनों अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। उसके शरीर सब देवताओं से अधिक सुंदर थे। साक्षात ब्रह्मा जी ने वहां पधार कर उन दोनों कुमारों को देवत्व तथा यज्ञों में भाग प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया। साथ ही उन्हें देवताओं का प्रधान वेद्य बना दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी चले गए। फिर
सूर्यदेव ने अश्व का रूप धारण त्याग कर अपना स्वरूप धारण कर लिया। त्वष्टा प्रजापति की पुत्री संज्ञा भी अश्व का रूप छोड़कर अपने साक्षात स्वरूप में प्रकट हो गई। उस अवस्था में सूर्यदेव त्वष्टा की पुत्री अपनी पत्नी संज्ञा को आदित्य लोक में ले गए। तदनंतर विश्वकर्मा सूर्य के पास आए और उन्होंने विविध नामों द्वारा उनका स्तवन किया तथा उनकी अनुमति से ही उसके श्रीअंगों की अतिशय उष्णता के अंश को कुछ शांत कर दिया। महामते भरद्वाज तथा अन्य ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से दोनों अश्विनी कुमारों के जन्म की उत्तम पुण्यमयी पवित्र एवं पापनाशक कथा कही सुनाई। सूर्य के वे दोनों पुत्र देवताओं के वेद्य हैं, अपने दिव्य रूप से सदा प्रकाशित होते रहते हैं। उन दोनों के जन्म की कथा सुनकर मनुष्य इस भूतल पर सुंदर रूप से सुशोभित होता है और अंत में स्वर्गलोक में जाकर वहां आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार से नरसिंह पुराण में दोनों अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ।